यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट, जहां हम पढ़ाते हैं और आप पढ़ते हो बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज। आई होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली फाइन, यू गाइज आर डूइंग परफेक्टली वेल। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आई नो कि आप सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल या आरईएमसी या जेएनवी या सीएचएस, जो भी ये तमाम स्कूल्स होते हैं जहाँ के आपको एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिलता है, आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट। मेन फोकस आपका सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल आरईएमसी इन पे होगा। तो उसके लिए आपको डेली क्लासेस मिल रही हैं, ठीक है। आपको प्रॉपर नोट्स बनाना है, जैसा मैं आपको नोट्स बनवा रहा हूँ वैसे आपको नोट्स बनवाने हैं। प्रॉपर अपनी नोटबुक बनाओ और उनको आपको डेली बेसिस पे रिवाइज ही करना है। कोई भी प्रॉब्लम होती है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको ईजिली समझ आएगा, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, आपको बस फॉलो करना है। और मेन चीज़ क्या है, रिविजन करना है। रिविजन जितना करोगे चीज़ आपको उतनी क्लियर होती जाएंगी। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप लोग बता सकते हो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। क्योंकि हमारा जो ये कनेक्शन है ना, ये दोनों साइड से है, ठीक है। जितना एफर्ट मैं कर रहा हूँ उतना एफर्ट आपको भी करना है और डेफिनेटली आपका जो गोल है वो आपको अचीव हो जाएगा, राइट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर दो, उससे आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाती है, राइट। और जो भी वीडियोस आती है उसको लाइक आपको जरूर कर लेना है, कमेंट आपको जरूर करना है, पॉजिटिव या नेगेटिव जैसा भी आपको फील होता है, ठीक है। अगर आपको सही लगता है तो लाइक करना है, ठीक है। नहीं लगता है तो डिसलाइक भी कर सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है। बट अपना फीडबैक, अपना सजेशन आपको जरूर देना है, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ कि ये सब आपका है, आपके लिए है, आपसे है। तो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जो आपके लिए बेस्ट हो वो मैं देने का हमेशा ट्राई करता हूँ। बाकी एक प्रॉमिस अपने आप से कर लो कि यार मैं जो ये प्रिपरेशन की जर्नी है बिल्कुल ऑनेस्टली, बिल्कुल ईमानदारी से मैं अपनी मेहनत करूंगा और मस्त तरीके से मैं अपनी प्रिपरेशन करूंगा, सीखूंगा, नई चीज़ें सीखूंगा। जो भी परेशानियां आएंगी उनको मैं फोड़ के आगे निकलूंगा, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मस्त अपनी नोटबुक बनाओ, अपना एक प्रॉपर एक जगह लेकर के बैठ जाओ, अपने एक कोना पकड़ लो कि यार मैं अपनी क्लास कर रहा हूँ, ठीक है। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। भाई, तो जो क्वेश्चन चल रहे थे उसको हम आगे प्रोसीड करते हैं। मेक श्योर आप रिवीजन भी कर रहे हो, पहले के लेक्चर आप लोग अच्छे से देख रहे हो, ठीक है। और बस प्रैक्टिस वगैरह आपको करनी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है। अब ट्राई करना कि आप क्वेश्चन को अच्छे से कर सको, ठीक है। इफ इफ 64 इफ 64 इज एडेड, 64 को हमने ऐड करा, एडेड इन ए नंबर। इफ 64 इज एडेड इन ए नंबर, देन देन जो नंबर है, देन नंबर बिकम्स देन नंबर बिकम्स 157 whole 1/7% of of itself। फाइंड द नंबर, नंबर आपको फाइंड करना है। अब जिसको अगर बेसिक क्लियर हो गया ना कि भाई परसेंटेज का फंडा क्या है, परसेंटेज हमने कहाँ कब किसको कनेक्ट करना है, किसका हमने परसेंट निकालना है, कितना परसेंट निकालना है, तो उसके लिए बहुत ईजी है। इसीलिए मैं आपको देखो थोड़ी बीच चीज में थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज डाल रहा हूँ, ठीक है। इसको करने का आपको ट्राई करना है। 64 को हमने ऐड करा, किस में ऐड करा, एक नंबर में ऐड करा, तो वो नंबर क्या बन जाता है, वो नंबर बन जाता है अपने आप का 157 होल 1/7%। अब यहाँ पे आपको ये कनेक्ट करना आना चाहिए, यहाँ पे आपको ये कनेक्ट करना आना चाहिए कि जो ये वाला है, ये आपको यहाँ पे कनेक्ट करना आना चाहिए, ठीक है। ये वाली स्टेटमेंट की बिकम 157/1/7% ऑफ इट सेल्फ। मेन चीज यहाँ पे ये है। अब निकालो, अब निकालो क्या आएगा, निकालो क्या आएगा। सिंपल है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम चलते हैं, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम चलने का ट्राई करते हैं। 64 इज एडेड इन ए नंबर, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे नंबर मान लेता हूँ। नंबर मैंने मान लिया आपका प्यारा एक्स। एक्स में हमने क्या ऐड करा, एक्स में हमने क्या ऐड करा, 64 हमने ऐड करा, किस में, एक्स में ऐड करा। ध्यान से देखना, एक नंबर था, हमने एक्स माना उस नंबर को, 64 हमने उसमें ऐड करा के 64 इज एडेड इन अ नंबर, एक नंबर में 64 ऐड करा, देन नंबर बिकम, तो वो नंबर क्या बन जाता है, जो 64 प्लस एक्स है, ये अब क्या बन जाएगा, ये अब क्या बन जाएगा, 157 होल 1/7% ऑफ इट सेल्फ। समझे बात को। इट सेल्फ क्या है, मतलब नंबर की बात हो रही है, नंबर क्या है, एक्स है, नंबर क्या है, एक्स है, तो उस एक्स का क्या बन जाएगा, उस एक्स का क्या बन जाएगा, 157 होल
1/7% बन जाएगा किसका, ऑफ इटसेल्फ एक्स का। ये स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट को आपने एक इक्वेशन बना लिया। फिर समझा रहा हूँ, एक नंबर था कि एक्स, एक नंबर था एक्स, उसमें जब हम 64 ऐड करते हैं, इस नंबर में जब हम 64 ऐड करते हैं तो वो हमें क्या मिलता है, वो क्या बनता है, वो बनता है 157 होल 1/7% ऑफ इटसेल्फ। वो खुद का जो नंबर था उसी नंबर का वो 157 होल 1/7% बन जाता है। बस आपने यहाँ पे ये इक्वेशन बना ली। अब तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा, अब तो दो मुझे आंसर, अब तो दे दो यार आंसर, दे दो यार, ऐसा मत करो, आंसर दे दो यार, निकालो आंसर। ये तो आप कुछ नहीं कर सकते, 64 प्लस एक्स इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करोगे, 7 7 49 का 9 कैरी 4, 7 5 जा 35, 4 39 का 9 कैरी 3, 7 1 जा 7, 7 3 कितना होता है 10, 10 प्लस 1 तो 1099 कितना हो जाएगा, 1099 करोगे तो कितना हो जाएगा, 1100, 1100 का बताओ, 1100, 1100 अपॉन 7। परसेंट अभी ऐसी है, ध्यान रखना, परसेंट अभी ऐसी है ऑफ एक्स। अब यहाँ पे अगर आप यहाँ से परसेंट हटाओगे, 64 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1100 अपॉन परसेंट हटा दिया, अपॉन में 100 आ गया होगा तो 700 हो गया, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, ऑफ एक्स इसका मतलब इंटू एक्स। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, 64 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू 11 करोगे तो ये 11x आएगा, एंड अपॉन में क्या आएगा, 7 आएगा। अब आपको लाइक टर्म को एक साथ ले जाना होता है। ठीक है, लाइक टर्म को एक साथ ले जा लो। मैं क्या कर देता हूँ, इस 7 को मैं यहाँ ले आता हूँ, देखो 11x ऑलरेडी यहीं है, मैं इस 7 को यहाँ ले आया। अच्छा, क्या मैं पहले इस 7x को यहाँ ले आ सकता हूँ, क्योंकि यहाँ एक्स है, चलो देखते हैं होता है कि नहीं होता है, रुको रुको, पहले ही नहीं ले सकता हूँ, पहले ही ले लूँ, पहले ही ले लूँ, ये इसके साथ डिवाइड है, ये इसके साथ प्लस है, चलो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। अगर मैं पहले ही ले ले रहा हूँ यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, इस एक्स को मैं यहाँ ले आया, ये हो गया आपका क्या, माइनस हो गया, ये वाला एक्स यहाँ आया, और ये 7 यहाँ गया, तो ये 64 यहाँ 64 बचा, तो इसके साथ क्या हो गया होगा, मल्टीप्लाई हुआ होगा। ये बात समझ आ रही है, ये बात समझ आ रही है सबको। चलो अब इसको देखने का ट्राई करते हैं, क्या आ रहा है आंसर क्या नहीं आ रहा है। 11x माइनस एक्स का आपको मिला कितना, 10x आपको मिला, 7 4 जा 28 का 8 कैरी 2, ठीक है, 7 6 जा 42, 43, 44, और ये करोगे, एक्स इज इक्वल टू आपको मिलेगा 44.8। क्या ये सही होगा, ऐसे ही आंसर होगा 44.8। देखो किसने कैलकुलेशन गलत करी होगी, देख लो कैलकुलेशन कहाँ गलत हुई। कैलकुलेशन गलत है मेरी, ठीक है, मैंने गलत करी कैलकुलेशन, यहाँ से हमने कैलकुलेशन गलत करी यहाँ से। आप लोग निकालो तब तक आंसर क्या आ रहे। ईशान का आंसर सही नहीं है, शौर्य का भी सही नहीं है, आंसर सही नहीं है, निकालो। और मेरा भी सही नहीं है, मैंने यहाँ गलत करा है ये, ठीक है, यहाँ से शौर्य का सही आया, सही आया, हाँ सही आया। अब सही है, प्रत्युष का भी सही है। हम्म, ठीक है, चलो यहाँ में क्या करना है देख लो। ये था क्वेश्चन, हम लाइक टर्म को एक साथ ले जाते हैं, ये बात तो सबको पता है, लाइक टर्म को एक साथ ले जा लो। यहाँ ये एक्स है, इस एक्स को मैं यहाँ से ले जा करके वहाँ भेज देता हूँ, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 64 इज इक्वल टू 11x अपॉन 7, ये एक्स के यहाँ प्लस था तो यहाँ जाके क्या हो गया, माइनस हो गया। ठीक है, यहाँ जाके क्या हो गया, माइनस हो गया। अब एक चीज़ आपको समझनी है, अगर ये पूरे के अपॉन में अगर ये ऐसा होता 11x माइनस एक्स अपॉन 7, तब मैं इस 7 को डायरेक्ट यहाँ ले जा सकता था 64 के साथ, ठीक है। लेकिन आप देख रहे होंगे कि ये 11x अपॉन 7 ये इसके साथ है, एंड जो ये माइनस एक्स है ये इन दोनों के साथ है, तो मैं डायरेक्ट 7 को नहीं ले जा सकता हूँ वहाँ, ठीक है। हमें एक बार ये सॉल्व करना पड़ेगा, जैसे हम फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, या जैसे आप एलसीएम लेते हो, 7 इंटू एक्स करो तो कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा। ये होगा 11x माइनस 7x और अपॉन में क्या, 7, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा,
64 इज इक्वल टू 11x माइनस 7x करोगे आपको कितना मिलेगा 4x मिलेगा अपॉन में क्या है 7 है। अब मैं ले जा सकता हूँ इस 7 को यहाँ, ठीक है। अब 64 इंटू 7 करोगे आपको कितना मिलेगा 7 4 28 का 2 7 6 जा 42 40 44 4 4 8 आया इज इक्वल टू 4x। यहाँ से x इज इक्वल टू इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, ये कितना हो जाएगा 4 1 जा 4 4 1 जा 4 4 2 जा 8, तो आंसर आएगा 112। क्लियर है? क्लियर है? जिसको जहाँ पे जो पॉइंट समझ नहीं आएगा वो मुझे पूछ लेना कि सर मुझे यहाँ पे ये पॉइंट समझ नहीं आया, पूछ लेना मुझे, पूछो। तो जहाँ पे जो पॉइंट समझ नहीं आया, देखो यहाँ पे कोई भी पॉइंट समझ नहीं आए तो पूछ लो भाई, कितना भी छोटा डाउट हो। वैसे इनको आप कैसे भी कर सकते हो, आंसर सेम आएगा, किसी भी तरीके से कर लो, ठीक है। पिछली बार मैं डायरेक्ट साउंड को यहाँ से यहाँ ले गया था तो वो नहीं ले जा सकते, क्यों? क्योंकि ये इक्वेशन ऐसी थी, ये ऐसा था ना कि 64 प्लस एक्स इज इक्वल टू 11 अपॉन 7 था, ठीक है, 11x अपॉन 7 था। तो मैं इस एक्स को यहाँ ले आया, जो एक्स यहाँ प्लस है यहाँ आके माइनस हो गया, तो जो माइनस हो रहा है ना वो इन दोनों के साथ हो रहा है माइनस, ठीक है। वो इन दोनों के साथ में जैसे फ्रैक्शन होती है ना कि 1/2 -3, इस तरीके से था वो, ठीक है। इसलिए हम इसको डायरेक्ट नहीं ले जा सकते। तो समझ नहीं आया भाई पूछ लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। समझ आ गया तो फिर हम आगे चल रहे हैं। तो 112 आपका इसमें आंसर आना था। आंसर क्या आना था आपका इसमें? 112 इसमें आपका आंसर आना था, बताओ। क्लियर है? चले आगे, चले आगे बोलो। वैसे समझना पड़ेगा आपको, देखो अब तो यार आपको क्वेश्चन के आंसर देने चाहिए थे तुरंत तुरंत, क्या तुरंत तुरंत आंसर अब आपके आने चाहिए थे। नेक्स्ट देख लो फिर से, नेक्स्ट देख लो फिर से, एक बढ़िया क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। द पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन है। पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन, एक टाउन की जो पॉपुलेशन है वो है कितनी? इज 189,000, ठीक है। ये टाउन की पॉपुलेशन है। अब इसमें फर्स्ट कंडीशन दे रखी है, ये फुल स्टॉप हो गया यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद है 4/9 ऑफ दैट, इसमें से जो 4/9 है वो है मेल, वो है क्या? मेल है वो आदमी है, वो व्यक्ति है। एंड एंड रेस्ट और जो बचे, एंड रेस्ट ऑफ दैट, उसमें से जो बचे वो क्या है? वो फीमेल्स है। एंड रेस्ट ऑफ दैट फीमेल्स, ठीक है सर, दो स्टेटमेंट आपको क्लियर हो गई, ठीक है। फीमेल्स, फिर फुल स्टॉप के बाद आपके लिए क्वेश्चन है 50% 50% मेल्स, 50% मेल्स आर मैरिड, उनमें से 50% मेल क्या है? वो मैरिड है, ठीक है। देन आपको फाइंड करना है, देन फाइंड देन फाइंड, दो क्वेश्चन है इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन है देन फाइंड परसेंट ऑफ, देन फाइंड परसेंट ऑफ मैरिड, देन फाइंड परसेंट ऑफ मैरिड पॉपुलेशन। एक तो आपको मैरिड पॉपुलेशन का परसेंट निकालना है, सेकंड जो आपको निकालना है वो निकालना है परसेंटेज ऑफ मैरिड फीमेल। अब ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है तो सिंपल, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। आपको थोड़ा सा इस पे ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। दो इसमें क्वेश्चन है, इसमें दो क्वेश्चन है, बिल्कुल प्यार से चलना इस क्वेश्चन को, इसमें कोई भी धक्का मुक्की नहीं करेगा, ठीक है। इसमें कोई भी धक्का मुक्की नहीं करेगा। पहले तो क्वेश्चन को नोट कर लो, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन को समझने का ट्राई करते हैं। क्या ठीक है, इसमें कॉमन सेंस भी है, इसमें कॉमन सेंस भी यूज होगा, ठीक है। इसमें कॉमन सेंस भी यूज होना है, उस हिसाब से देखते हैं। हम्म, करो 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 करो, क्या क्या आंसर आ रहे हैं वो बताओ। आंसर तो मत ही निकालो अभी एक बार क्वेश्चन के स्टेटमेंट को समझो मस्त तरीके से। पॉपुलेशन है टाउन की कितनी? 189,000, ये तो सबको समझ आ रहा है। 189,000 पॉपुलेशन है एक टाउन की, उसमें से 4/9 क्या है? 189,000 का 4/9, उसमें से 4/9 क्या है? वो मेल है। बाकी जो बचे
वो क्या होंगे, वो फीमेल होंगे। ये भी आपको क्लियर हो गया। अब बोला कि 50% ऑफ मेल, जितने भी मेल हैं, ठीक है, उनका 50% तो क्या है, वो मैरिड है, उनके 50% क्या है, मैरिड है। ओके, देन फाइंड परसेंटेज ऑफ मैरिड पॉपुलेशन। एक तो आपको मैरिड पॉपुलेशन परसेंटेज फाइंड करनी है, फिर आपको क्या फाइंड करना है, परसेंट ऑफ मैरिड फीमेल। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। बस यहाँ पे फिर आपको वही समझना है कि जब ये पूछा कि परसेंटेज ऑफ मैरिड पॉपुलेशन अपॉन में क्या आएगा, एक तो वो आपको ध्यान रखना है, एंड परसेंटेज ऑफ मैरिड फीमेल अपॉन में क्या आएगा, वो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे तो क्या आएगा, पॉपुलेशन जो टोटल है, ठीक है, मैरिड पॉपुलेशन, पॉपुलेशन तो टोटल आएगी अपॉन में, ठीक है, जितने मैरिड होंगे उस उतना आपको न्यूमरेटर में लिखना है, एंड मैरिड फीमेल अपॉन में फीमेल आएगी, जितनी मैरिड है न्यूमरेटर में वो आएगा। चलो करें स्टार्ट, सबको समझ आ गया, कुछ कुछ आपको समझ आ गया, कुछ कुछ आपको समझ आ गया। अब ध्यान से देखो, बिल्कुल फोकस होकर के चलना, मेरे साथ साथ चलना, इधर उधर कोई नहीं जाएगा, ठीक है, इधर उधर कोई नहीं जाएगा, बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ आपको क्वेश्चन को प्रोसीड करना है, बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ आपको क्या करना है, क्वेश्चन को प्रोसीड करना है, ठीक है। ये दो पार्ट चाहिए। चलो ठीक है, ओके, बिल्कुल ध्यान से देखो। सबसे पहले जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन कितनी है, पॉपुलेशन कितनी है, पॉपुलेशन है टोटल, जो पहुंचा सीधे मैं लिख लेता हूँ, जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, पॉपुलेशन है हम पे कितनी, 189,000। इसमें से बोला 4/9 क्या है, मेल है। मैं मुझे यहाँ से क्या मिलेगा, नंबर ऑफ मेल्स, नंबर ऑफ मेल, नंबर ऑफ मेल्स मुझे कैसे मिलेंगे कि सर जो ये 189,000 है, अगर मैं इसका क्या निकाल दूँ, 4/9 निकाल दूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, सिंपल सी बात है, इसका 4/9, इसमें से 4/9 क्या है, मेल है, तो मैं इसका 4/9 निकाल लेता हूँ। ये 9 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, 9 2 जा 18, 9 1 जा 9, एंड इसके पीछे 000, फिर ये 4 से मल्टीप्लाई होगा, पीछे तो आपकी 3 जीरो है, ठीक है, एंड 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 84,000 तो क्या निकला, 84,000 तो क्या निकला हमारा, मेल आए हम पे, 84,000 हमारे क्या आए, मेल आए। ये बात भी सबको क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 84,000 हमारे मेल आए। अब ये बात भी अंडरस्टूड है कि सर अगर 84,000 हमारे मेल है, तो डेफिनेटली सर नंबर ऑफ फीमेल कितनी होंगी, डेफिनेटली सर नंबर ऑफ फीमेल कितनी होंगी, जो बची वो फीमेल्स है, ठीक है। नंबर ऑफ फीमेल हमें कैसे मिलेगा, अगर मैं 189,000 में से माइनस कर दूं किसको, माइनस कर दूं किसको, 84,000 को, तो मुझे क्या मिलेगा, 0 0 0 5 0 1, ठीक है। तो जो ये मिला, ये हम पे क्या है, ये हम पे क्या है, नंबर ऑफ फीमेल है। ये बात भी आपको बात समझ आई, ये बात भी आपको बात समझ आई, 1 10 100,000 10 लाख 1,05,000 क्या है वहाँ पे, फीमेल है। ओके, क्लियर है। चले आगे, नंबर ऑफ मेल मिल गए, नंबर ऑफ फीमेल मिल गए, फिर देखो 50% मेल्स आर मैरिड, 50% मेल वहाँ पे क्या है, मैरिड है, ठीक है। तो 50% मेल यहाँ पे मैरिड है, तो यहाँ से मैं क्या निकाल लूंगा, नंबर ऑफ, नंबर ऑफ मैरिड, नंबर ऑफ मैरिड मेल, नंबर ऑफ मैरिड मेल। सिंपल आपको बोला है कि 50% मेल, ठीक है, 50%, 50% ऑफ मेल, मेल कितने हैं सर, 84,000 है, 84,000 है, और ये आपका कॉमन सेंस से है यहाँ पे पूरा लॉजिक, ठीक है। आपको पता है 84,000 का 50% मतलब आधा, उसका क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा, निकालोगे भी तो वही आएगा, ठीक है। अगर आप इसको निकालोगे भी, मैं आपको समझा देता हूँ पूरा, 50/100 इंटू 84,000, ऐसा नहीं करोगे आप तो डायरेक्ट आंसर दोगे, मैं समझा रहा हूँ, डबल जीरो से आपके डबल जीरो कैंसिल, एंड ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जीरो, दो जीरो आएंगे पीछे, 5 4 जा 20 का 02, 5 4 जा 40, 42,000 हमारी क्या आई, नंबर ऑफ मैरिड मेल आए, नंबर ऑफ मैरिड मेल, ठीक है। टोटल मेल कितने थे, 84,000 थे, उसमें से बोला कि 50% क्या है, मैरिड है, उनकी शादी हो रखी है, तो वो क्या हो जाएगा, 42,000 हम पे क्या है, मैरिड मेल है। फिर आपको एक चीज यहाँ पे फिर अपना लॉजिक कॉमन सेंस लगाना है कि सर अगर यहाँ पे मैरिड जो मेल है वो 42,000 है और नॉर्मल चल रहा है,
ये मतलब नए ज़माने की ही बात है, ये पुराने ज़माने की बात नहीं है, ये राजा महाराजा के टाइम की बात नहीं है, ठीक है? जिस टाइम की एक राजा की कई सारी पत्नियाँ होती थी, ठीक है? एक राजा कई सारी शादी करता था, उस टाइम की बात नहीं है, नॉर्मल ताज़ा-ताज़ा बात है जहाँ पे कि एक आदमी की एक ही पत्नी होती है, ठीक है? एक ही शादी होती है, एक पत्नी का एक ही पति, एक पति की एक ही पत्नी होती है, तो हम यहाँ से अंडरस्टूड है, अगर नंबर ऑफ मैरिड फीमेल, नंबर ऑफ मैरिड मेल अगर 42,000 है, तो सन डेफिनेटली नंबर ऑफ मैरिड फीमेल कितनी होंगी? ये भी कितनी हो जाएँगी, ये भी कितनी हो जाएँगी, ये भी 42,000 होंगी। भाई एक ने एक से ही शादी करी होगी, ठीक है? 2-2 वहाँ पे कोई भी और लफड़ा नहीं चल रहा है, समझ रहे हो बात को? ये भी क्या है 42,000 है। डेटा आपने पूरा का पूरा कलेक्ट हो गया और हमें कुछ नहीं चाहिए। अभी हमने क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करा, अभी हमने सिर्फ डेटा को इकट्ठा करा, डेटा को हमने यहाँ पे कलेक्ट करा है, ठीक है? अब चलो फर्स्ट क्वेश्चन पे, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड परसेंटेज ऑफ मैरिड पॉपुलेशन, फाइंड परसेंटेज ऑफ मैरिड पॉपुलेशन। सबसे पहले आपको क्या बोला कि मैरिड पॉपुलेशन का परसेंट निकालना है। मैरिड पॉपुलेशन क्या है? मैरिड फीमेल प्लस मैरिड मेल, ठीक है? तो सबसे पहले मैं यहाँ से क्या निकाल लेता हूँ, मैरिड पॉपुलेशन निकाल लेता हूँ। मैरिड पॉपुलेशन या मैं इसको साथ-साथ करता हूँ या मैं इसको साथ-साथ कर लेता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन का ही हम आंसर कर रहे हैं ना, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या निकालना है, परसेंटेज ऑफ मैरिड पॉपुलेशन। पहले तो देख लो मैरिड पॉपुलेशन क्या है? मैरिड पॉपुलेशन 42,000 मेल मैरिड है, 42,000 क्या है? फीमेल क्या है? मैरिड है। टोटल कितना हो जाएगा? टोटल कितना हो जाएगा? 84,000 हो जाएगा। ये बात समझ रहे हो मेरी बात? ये बात समझ रहे हो मेरी बात? वेरी गुड 84,000 हो जाएगा। टोटल 84,000 है। अब क्योंकि हम परसेंट निकाल रहे हैं, जो ये 84,000 है, ये कितने में से है? वो ध्यान रखना है। हमने हमने कितने में से निकाला है परसेंट? परसेंटेज ऑफ मैरिड पॉपुलेशन। जो मैरिड पॉपुलेशन है, तो हमें 84,000 मैरिड मिल गया। अब टोटल पॉपुलेशन कितनी है? टोटल पॉपुलेशन है हम पे कितनी? 189,000 189,000। अब क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं, तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से ये आपके 1 जीरो कैंसिल। अब ये किसी से रिड्यूस हो रहा है तो बताओ, ठीक है? 3 से रिड्यूस हो रहा है तो मैं 3 से कर लेता हूँ। 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, ये भी हो जाएगा कितना? 3 2 जा 6, 3 8 जा 24 एंड ये 2 जीरो यहाँ पे आ जाएँगे। फिर ये किससे हो रहा है और किससे रिड्यूस हो रहा है आप देख लो। किससे अब इसको डिवाइड ही कर लो, अब इसको डिवाइड ही कर लो। क्या रहा आंसर? क्या रहा आंसर बताओ? क्या रहा आंसर बताओ? 7 से हो जाएगा, 7 से हो जाएगा, ठीक है? 7 9 जा 63, 7 4 जा 28, 400। और किससे? अब 9 से 400 को डिवाइड कर लो, 9 से 400 को डिवाइड कर लो, 9 से 400 को डिवाइड कर लो, जो भी आएगा। या तो होल में लिख लो, क्या बचा? 400 अपॉन 9 बचा। या तो इसे होल में लिख लो, होल में लिखोगे तो क्या लिख लोगे? 9 4 जा 9 4 जा 36, वहाँ पे कितना बचा? 4 बचा 40, फिर 9 4 जा 36, 44 आएगा क्या? 44 आएगा हाँ। एंड वहाँ पे फिर बचा 44, 44 होल 4/9, ये आएगा 44 होल 4/9 आएगा, 44 होल 4/9 आएगा, बिल्कुल सही। हाँ, ठीक है? इतना परसेंट आएगा। अब आप इसे अपने पॉइंट में भी जो ऑप्शन में रहता है उस पे फिर आपको जाना है, जो ऑप्शन में रहेगा उस पे फिर आपको जाना है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर सबको मिला है ना सिंपल। थोड़ी यहाँ पे नंबर बड़े हैं, बाकी कैलकुलेशन सिंपल है भाई। ओके, चलो सेकंड पे चलो। सेकंड क्या है? परसेंटेज ऑफ मैरिड फीमेल। अब मैरिड फीमेल का आपको परसेंटेज निकालना है। अब यहाँ पे प्रॉपर बोला है कि मैरिड फीमेल का। सबसे पहले देख लो मैरिड फीमेल कितनी है। मैरिड फीमेल कितनी है? फोर 42,000 क्या है? ये मैरिड फीमेल है। अब सीधे सीधे देखो, यहाँ पे हमें क्या बोला? परसेंटेज ऑफ मैरिड पॉपुलेशन का। यहाँ पे क्या बोला? परसेंटेज ऑफ मैरिड फीमेल का, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, ऊपर हमने लिख लिया जितनी फीमेल मैरिड है, नीचे हम टोटल फीमेल लिखने वाले हैं। तो टोटल फीमेल कहाँ की कहाँ की कहाँ की? ये है 105,000। परसेंटेज में चेंज कर रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई, 3 जीरो से आपके 3 जीरो कैंसिल, ये फिर डिवाइड हो रहा है किससे? 3 से। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 एंड ये भी हो जाए किससे? 3 6 9, 3 5 जा 15, ठीक है? और ये फिर रिड्यूस हो रहा है किसी से तो कर लो, 7 5 जा 35, 7 2 जा 14, 5 20 जा 100 एंड 22 जा 40। का आंसर आएगा कितना? 40%।
40%। कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से कर लेना, ठीक है, या जैसे मैंने करा वैसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं। बस बताओ, यहाँ तक किसी सज्जन को कोई तकलीफ हुई है तो बताओ। यहाँ तक किसी सज्जन को अगर कोई भी इश्यू है, कोई भी दिक्कत है तो बताओ। सिंपल क्वेश्चन हमने यहाँ से ये कर लिया। देखो, मैं तो समझाने के लिए आपको एक-एक चीज़ दिखी है। अगर स्कूल के एग्ज़ाम होंगे, वहाँ भी ऐसा करोगे। अगर एंट्रेंस है, तो वहाँ इतना लंबा-चौड़ा नहीं लिखोगे, वहाँ सीधे आप नंबर लिखोगे। आपके माइंड में आएगा, अच्छा इसका 4/9 वो हमें मेल मिल गए, बाकी बचे फीमेल मिल गए, बाकी परसेंटेज आपको दे ही रखा है। बोलो भाई, समझ आ रहा है सबको? मज़ा आ रहा है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को तो बताओ। किसी सज्जन को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताओ भाई। समझ आ रहा है सबको? प्रत्यूष क्लियर है? शौर्या, अंशुमान, ईशान, शिवम, आयुष, वैभव, देखो कुछ भी इश्यू है तो बताओ। समझ आ रहा है? प्यार से करो, कोई दिक्कत नहीं, टाइम लेके करो अभी, ठीक है? लेकिन अब तो यार आपने अगर जिसने पहले के लेक्चर नहीं करे वो एक बारी कर लो, और उनका तो फिर क्लियर है ही सारा, है ना? और एक बारी आपको बेसिक क्लियर हो जाते फिर आपको इस वीडियो अपनी बढ़ानी होती है, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ी अलग टाइप का, अब हम यहाँ पे क्वेश्चन देते हैं। मैंने देखो इस टाइप से भी आपके पास क्वेश्चन आएंगे, आगे भी हम इन क्वेश्चन को करेंगे। इफ द, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज की बात है तो इसलिए मैं इनको करवा रहा हूँ। इफ द साइड ऑफ स्क्वायर, द साइड ऑफ स्क्वायर इज इंक्रीज्ड बाय, साइड ऑफ स्क्वायर इज इंक्रीज्ड बाय, उसे हमने इंक्रीज करा, कितना इंक्रीज करा? 40% इंक्रीज करा। देन आपको बोला कि आपको फाइंड करना है 40%, देन फाइंड, देन फाइंड परसेंटेज चेंज, देन फाइंड परसेंटेज चेंज इन एरिया, कि एरिया में कितना चेंज होगा का परसेंटेज हमें यहाँ पे निकालना है। ट्राई करो। यहाँ पे थोड़ा जियोमेट्री का, जो स्क्वायर वगैरह का उसका थोड़ी फंडा है, बाकी नॉर्मल क्वेश्चन, बाकी नॉर्मल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा एक्स्ट्रा इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा। अच्छा, स्क्वायर सबको पता है ना? स्क्वायर जिसके चारों साइड क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। चारों साइड क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। एरिया का अगर आपको फॉर्मूला चाहिए तो एरिया का फॉर्मूला एक तो ये होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड इंटू साइड होता है, या साइड का स्क्वायर भी आप जिसे कह देते हो। साइड इंटू साइड कर लो, साइड का स्क्वायर कर लो, क्या? चलो ट्राई करो आप। और आपको बोला है कि उसका जो साइड ऑफ, उसकी जो एक साइड है, ठीक है, जो एक साइड होगी, साइड आपको पता है स्क्वायर की सेम रहती है, तो जो उसकी एक साइड है तो हमने 40% इंक्रीज कर दिया, 40% बढ़ा दिया, तो फिर क्या होगा? 40% बढ़ गया तो क्या होगा? लगाओ जरा दिमाग, लगाओ जरा दिमाग। एरिया में क्या चेंज हो रहा है? एरिया में क्या चेंज हो रहा है? तो आपको दिमाग लगाना है। एरिया में क्या चेंज हो रहा है वो आप लोगों को दिमाग लगाना है। ये क्वेश्चन उतना आसान है नहीं जितना इजी ये दिख रहा होगा, थोड़ी इसमें अलग से कैलकुलेशंस वगैरह हैं, थोड़ी इसमें एक्स्ट्रा कैलकुलेशन वगैरह हैं, तो वो चीज़ हम लोगों को देखनी पड़ेंगी, चीज़ हम लोगों को थोड़ा देखना पड़ेगा। ट्राई करो। साइड को भी आप लेके चल लो, अगर साइड एक्स है तो 40% बढ़ रहा है, अगर साइड 100 होगी, नेक्स्ट में साइड कितनी हो रही है फिर? 140 हो रही है, उस हिसाब से भी आप इसको कर सकते हो, उस हिसाब से भी आप इसको कर सकते हो, क्या? देख लो, देख लो, देख लो। हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं, हर कोई अपने आप में 100% है, हर कोई अपने आप में क्या है? 100% है। तो अगर मैं इसको ऐसा भी कर लूँ, ये स्टार्टिंग वाली साइड है, ठीक है? ये स्टार्टिंग वाली साइड है, तो हमें यहाँ एरिया मिल रहा है। देखो, स्टार्टिंग में उसकी साइड क्या होगी? 100 होगी, ध्यान से देख लो, स्टार्टिंग में उसकी साइड क्या रही होगी? 100 रही होगी, इंटू 100 रही होगी, 100 इंटू 100, तो एरिया क्या निकलेगा? एरिया क्या निकलेगा? 10,000 निकलेगा, ठीक है? फिर उसकी साइड 40% इंक्रीज हो गई, अब साइड कितनी हो गई? 140 हो गई, साइड कितनी हो गई? 140 हो गई, एरिया कितना हो जाएगा? 14 का स्क्वायर क्या होता है? 196, एरिया कितना हो गया? 196 एंड 2 जीरो, ठीक है? क्लियर है? इतना आपको यहाँ पे मिल गया।
अब हमने क्या बोलना है कि उसके एरिया में कितने परसेंट का चेंज हुआ। सबसे पहले देखो एरिया में चेंज कितना हुआ, एरिया में चेंज कितना हुआ वो मैं पहले निकाल लेता हूँ। चेंज इन एरिया, परसेंटेज चेंज इन एरिया। हम क्या करेंगे, जो नया एरिया जो पुराना एरिया उनके बीच का डिफरेंस निकाल लो। 19600, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा 1000, ठीक है, 1000 सॉरी 10000 हो जाएगा अपॉन में। ध्यान से यही चीज़ आपको यहाँ पे समझनी होती है, यही चीज़ आपको यहाँ पे समझनी होती है कि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं कि उसके एरिया में कितने परसेंट का चेंज हुआ, ठीक है। पहले क्या था, जो ओरिजिनल था वो क्या था 10,000 था, इसमें चेंज कितना हो रहा है तो वही अपॉन में आएगा। ये मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ, ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसका इसको माइनस कर लो, माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, जीरो जीरो आएगी, जीरो जीरो आएगी, सिक्स सिक्स आएगा, नाइन नाइन आएगा, वन माइनस वन जीरो हो गया, ठीक है। 9600 अपॉन में क्या है फिर 10,000 है, इंटू में क्योंकि परसेंटेज में चेंज कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे क्या आएगा इंटू में 100 आएगा, ठीक है। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो गया, एक जीरो से एक जीरो से एक, 96% आपका आंसर आया। उसके परसेंटेज में चेंज कितना हुआ, 96% का चेंज हुआ उसके एरिया में, 96% का चेंज हुआ उसके एरिया में। यहाँ पे आपने थोड़ा सा लॉजिक लगाना था, ये आपने यहाँ पे थोड़ा सा क्या करना था, लॉजिक लगाना था। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत, किसी सज्जन को कोई तकलीफ है यहाँ तक तो बताओ। क्लियर है, क्लियर है भाई, बताओ। सब बच्चे लोगों को समझ आ गया, सब बच्चे लोगों को समझ आ गया। कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है तो बताओ। दिक्कत कोई भी परेशानी है तो बताओ। ठीक है, ठीक है, समझ आई बात सबको, सिंपल है। इसको हम और शॉर्ट भी कर सकते थे, इसको हम और शॉर्ट तरीके से भी कर सकते थे। क्या करना था हमने, देखो और कॉमन सेंस है, इसमें कैलकुलेशन और इजी हो जाएगी। 40% इंक्रीज कितना हो रहा है, बढ़ कितना रहा है, बढ़ रहा है हमारा 40%, बढ़ रहा है हमारा कितना 40% हमारे यहाँ पे बढ़ रहा है। परसेंट की मीनिंग क्या होती है, सब परसेंट का मतलब अपॉन में 100 है। मैंने जीरो से जीरो कैंसिल कर दी, तो मैंने और रिड्यूस कर दिया, 2 टू द 4 5 द 10, ये मैंने इसकी फ्रैक्शन बना दी। परसेंटेज की मैंने यहाँ पे फ्रैक्शन बना दी 2/5। हमेशा आपने देखा है जो अपॉन में होता है वो ओरिजिनल नंबर होता है, ठीक है, जो अपॉन में होता है वो ओरिजिनल, वो बेस नंबर होता है। ये हम पे क्या है, ये ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल है। एंड जो ये टू हो रहा है, क्योंकि जो ये 2/5 आई, ये जो फ्रैक्शन आई, ये किससे आई, जो 40% इंक्रीज हो रहा है, तो ये टू क्या है, ये टू इसमें इंक्रीज हो रहा है। यहाँ से हमें और एक चीज क्लियर हो जाएगी कि सर 5 ओरिजिनल है एंड 2 यूनिट उसमें ऐड हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो मैं सी से यहाँ पे ये भी कर सकता था कि सर साइड इज इक्वल टू एरिया। पहले ओरिजिनल साइड कितनी है, 5 × 5, ओरिजिनल एरिया कितना हो गया 25। फिर नई वाली कितनी है, नई वाली कितनी, अच्छा टू वहाँ पे ऐड हो रहा है तो नई वाली कितनी है, नई ये न्यू हो जाएगी, न्यू वाली कितनी है 7 × 7 49। अब देख लो 49 माइनस 25 कर लो, अपॉन में जो बेस है 25 इंटू में 100, 25 फोर जा 100, ये माइनस करोगे 49 में 9 माइनस 5 4 24, 24 फोर जा होता है आपका कितना 96। यहाँ से आप, हमने यहाँ से नंबर छोटे कर लिए, बाकी जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगे आप उस पर जा सकते हो। दोनों ऑप्शन मैंने आपके सामने रख दिए। स्कूल में जाओगे तो ये सारा कुछ दिखाना होता है ये वाला, बाकी एंट्रेंस में आप ऐसा समझ सकते हो। और ये वाला आपको दिख रहा होगा सर नहीं इसमें मजा नहीं आ रहा, लेकिन ये बहुत ईजी है, ठीक है, क्योंकि जैसे आपने ऐसा क्वेश्चन देखा आपने सीधे इंक्रीज पे की, अच्छा 40% है, 40/100 हो जाएगा, समझे बात को, 40/100 हो जाएगा, बेस वैल्यू आपने निकाल ली, ओरिजिनल नंबर आपने निकाल लिया, बाकी जैसा भी आपको कंफर्टेबल लग रहा है ना तो दिक्कत है नहीं, ये वाला भी इजी है, ठीक है। बस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नंबर बड़े हैं, यहाँ पे नंबर हमने छोटे कर दिए। मजा आया नहीं आया बताओ, हर एक जगह पे मैं आपको प्रॉपर कॉन्सेप्ट तो दे ही रहा हूँ, ये पीछे शॉर्टकट मेथड डाल दे रहा हूँ, जो अब आपको कंफर्टेबल लगे, ठीक है। इसी पे रहना है तो इसी पे रहना, बट मेक श्योर जिस पे भी हो वो आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, एंड उससे आपको प्रैक्टिस में स्पीड बढ़ रही होगी, स्पीड होनी बहुत जरूरी है, फिर जाना। चले आगे बताओ, चले आगे, क्लियर है, आगे निकले। ज़्यादा फास्ट तो नहीं, फास्ट भी होगा तो यार बता देना, ज़्यादा फास्ट होगा तो भी बता देना, समझ तो खैर आ ही रहा होगा, क्या समझ तो आप लोगों को आ ही रहा हो।
का क्या? चलो तो देख लेते हैं। इफ लेंथ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल लेंथ रेक्टेंगल, ठीक है, मजा आ रहा है ना भाई क्वेश्चन करने में। लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इंक्रीज्ड बाय 37.5%, 37.5%, एंड एंड इट्स ब्रेथ एंड इट्स ब्रेथ इज डिक्रीज्ड बाय एंड इट्स ब्रेथ इज डिक्रीज्ड बाय 20%, 20%, then find 20%, then find percentage change, find percentage change in its area। एरिया में कितने परसेंटेज का चेंज हो रहा है वो आपको फाइंड करना है। एरिया में कितने परसेंटेज का चेंज होगा वो आपको फाइंड करना है। बताओ। हाँ शिवम, जो कुछ माइक ऑफ है आपका, ऑन है आपका, पूछ रहे हो अगर कुछ तो। ठीक है, ओके। देखो इस क्वेश्चन में हमने क्या बोला, हमने शॉर्ट ट्रिक ये बोली, जो स्क्वायर था कि जो साइड थी में इंक्रीमेंट कितना हो रहा है, वो इंक्रीज कितनी हो रही है, वो इंक्रीज हो रही है हमारी 40%। इंक्रीज कितनी हो रही है, इंक्रीज कितनी हो रही है, वो 40% इंक्रीज हो रही है। ये परसेंट है। मैंने क्या करा, मैंने इस परसेंट को यहाँ पे फ्रैक्शन में चेंज करा, ठीक है। तो 40% इसकी फ्रैक्शन क्या बनेगी, 40/100 बनेगी। मैंने जीरो से जीरो को कैंसिल कर दिया और मैंने इसको रिड्यूस करा, तो 2 2 जा 4, 5 जा 10, या 20 से कर लो डायरेक्ट, 22 जा 40, 25 जा 100। ये 2/5 मेरे पे क्या बन गई, फ्रैक्शन बन गई, ठीक है। फ्रैक्शन का जो बेसिक, जो हमें फ्रैक्शन जो रिप्रेजेंट करती है वो क्या करती है कि जो अपॉन में होता है वो हमेशा रियल, आई मीन ओरिजिनल नंबर होता है, बेस नंबर होता है, ओरिजिनल नंबर होता है, ठीक है, वो ओरिजिनल वैल्यू होती है, ठीक है। ओरिजिनल वैल्यू का मतलब कि 5 में से 2, ठीक है, ये ओरिजिनल वैल्यू है 5। 5 क्या है, 5 क्या है यहाँ पे, ये ओरिजिनल वैल्यू है, ये ओरिजिनल नंबर है। ओरिजिनल मतलब स्टार्टिंग वाला। एंड जो ये 2 आया, ये 2 क्या है, ये 2 इसमें इंक्रीमेंट हो रहा है, ये 2 इसमें इंक्रीज हो रहा है। अब आप बोलोगे सर क्या हमेशा ऐसे ही होगा? नहीं, हमेशा ऐसे नहीं होगा। हमें देखना है कि जो हमने फ्रैक्शन बनाई उसका ओरिजिन कहाँ से है, वो हमें कहाँ से मिल रही है। ये कहाँ से मिली, ये 40% से मिली। और ये 40% क्या हो रहा था, ये इंक्रीज हो रहा था, ठीक है। तो इंक्रीज हो रहा था 40%, हमने उसकी फ्रैक्शन बनाई तो वो मिली हमें 2/5। तो यहाँ से हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि 5 तो क्या है, ओरिजिनल नंबर है। एंड जो ये 2 है, ये 2 उसमें इंक्रीज हो रहा है। क्यों बोला हमने इंक्रीज हो रहा है, 40% इंक्रीज हो रहा था, वहां से निकाली हमने ये फ्रैक्शन। और फिर हम जाएंगे इस पे कि सर साइड इंटू साइड, साइड टू साइड क्या हो जाएगा, ये एरिया हो जाएगा। आपको पता है एरिया का फॉर्मूला क्या होता है उसका। साइड कितनी है, ओरिजिनल वाली देख लो, 5 है, इंटू 5, तो हमने एरिया निकाला 25। अब हम यहाँ से न्यू एरिया निकाल रहे हैं। न्यू एरिया में उसकी जो साइड है वो क्या हो रही है, वो 2 इंक्रीज हो रही है, वो 2 इंक्रीज हो रही है। तो मैं ऐसे लिख लेता हूँ, 5 ओरिजिनल थी प्लस 2 इंक्रीज हो गई, ठीक है, इंटू 5 ओरिजिनल थी प्लस 2 इंक्रीज हो गई। ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 5 2 7, 5 2 7, तो यहाँ कितना आ गया, 49 आ गया। अब हमने चेंज देखना था, 49 माइनस 24 करोगे हमें कितना मिल रहा है, 9 - 4 2, हमें वहाँ पे 24 मिल रहा है, ठीक है। अब 24 अपॉन बेस क्या है, बेस है हमारा यहाँ पे 25 इंटू में 100, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, परसेंटेज में चेंज कर रहे हैं। 24 25 फोर जा 100, एंड 24 फोर जा कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, ऐसे करना था। आई बात समझ में, आई बात समझ में, ठीक है, तो ऐसा होना था। चलो इसका निकाल लो, इसका निकला कुछ, इसका निकला कुछ। अब कैसे भी कर लो अपने हिसाब से, शॉर्टकट से कर लो या डायरेक्ट उससे कर लो।
इसमें देखो लेंथ है, इफ ए लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, लेंथ इंक्रीज हो रही है एंड ब्रेथ क्या हो रही है, ब्रेथ डिक्रीज हो रही है। लेंथ कितनी इंक्रीज हो रही है, 37.5% इंक्रीज हो रही है और ब्रेथ डिक्रीज हो रही है 20%। देन फाइंड परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया। ठीक है, यहाँ पे आपको पता है इसके एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, क्योंकि रेक्टेंगल है, ध्यान रखना रेक्टेंगल है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ उसका क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। अब लेंथ आपको बोली है, लेंथ तो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है 37.5%। ठीक है, अब सबसे पहले अगर बेसिक से कर रहा है तो हम क्या करेंगे, लेंथ पहले कितनी रही होगी, क्योंकि ये सारा कुछ परसेंट में चल रहा है इसलिए मैं बेस वैल्यू को हमेशा 100 ले लेते हैं। ठीक है, ये 100 चल रहा है। ठीक है, 100 इंटू ब्रेथ भी कितनी होगी, 100 होगी। देखते हैं ये कितना हो जाएगा, 100 इंटू 100, ये आपका, ये भी आपका कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। ठीक है, 10,000 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें बोला है, खैर यार ये थोड़ी यहाँ पे ना कॉम्प्लिकेट भी हो सकता है, क्योंकि 100 लेना तो सही नहीं है ना, ले भी सकते हैं वैसे, क्योंकि लेंथ ब्रेथ तो सेम नहीं हो सकती ना, बट चलो हम इसको परसेंट में ले रहे हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं, ले लो जो मैंने अभी बोला 1 मिनट में उसे भूल जाओ। ठीक है, जैसा बोल रहा था वैसे ही चलो, 100 100 10,000 हो गया। फिर बोला इंक्रीज हो रहा है 37.5%, लेंथ में इंक्रीज हो रहा है, लेंथ में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मैं क्या कर दूंगा, मैं इसमें सीधे प्लस कर दूंगा, 100 प्लस 37.5%। अब पहले मुझे उसकी फ्रैक्शन को थोड़ी सॉल्व करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 2 7 14 का 4 कैरी 1, 2 3 6 6 1 7, 74 प्लस 1 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 75/2% है, 75/2%। तो मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ 100 प्लस 75/2%। समझ आ रही है बात, 100 प्लस 75/2%। ठीक है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसको प्लस कर रहे हैं, ये 100% है। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कर लो, 2 इंटू 100 200, 100 प्लस 75, 175/2, 175/2। यहाँ क्या हो गया ये 1, अच्छा इसको मैं डिवाइड भी कर ही लेता हूँ, डिवाइड भी कर लूँ, 175/2 तो कितना, 2 8 जा 16, 7 जा 14, 5 जा 10, हाँ 87.5। तो क्या हो गया, 87.5। ये तो हुआ हमारा क्या, हमने जो इंक्रीज करा किसमें, लेंथ में इंक्रीज करा। अरे समझ आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ आ रहा है, ये हमने करा। अब ब्रेथ की बात चल रही है, ब्रेथ में हमने क्या बोला, पहले ब्रेथ 100 थी, अब कितनी है, उसमें हमने क्या करा, ब्रेथ डिक्रीज हुई कितनी, 20% डिक्रीज हुई। मैं क्या करूंगा, 100 माइनस 20 कर लूंगा, 100 माइनस 20 कर लूंगा, 100 माइनस 20 करा तो मुझे क्या मिलेगा, 80 मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, 80 मिलेगा। तो ब्रेथ कितनी हुई उसकी, 80 हुई, ब्रेथ कितनी हुई, 80 हुई। मल्टीप्लाई कर लो, जीरो का तो जीरो आएगा, 8 5 जा 40 का जीरो कैरी 4, 8 7 जा 56, 56 4 60 का जीरो कैरी 6, 8 8 जा 64, 6 कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। पॉइंट के बाद एक डिजिट यहाँ पे लगा दो। देखो क्वेश्चन इस तरीके से डिजाइन रहते हैं, बिल्कुल आपको जीरो जीरो वाली फॉर्म मिल रही है ताकि आपका क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हो जाए। अब यहाँ से मैं इस जीरो को हटा लूँ, पॉइंट को भी हटा लो, जीरो को भी हटाओ, ये आपका 7,000 हो गया। अब बोला कि चेंज कितना हुआ उसके एरिया में, पहले कितना था, 10,000 था, अब कितना हुआ, 7,000 हुआ, बचा कितना हम पे, 3,000 चेंज हुआ। ये किस में चेंज हुआ, पहले 10,000 था, 10,000 में चेंज हो रहा है, समझ रहे हो, परसेंटेज में चेंज कर रहे हो तो 100 से मल्टीप्लाई, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, 30%, 30%। अब मैंने मैंने गलत कर दिया कहीं ना, कहाँ पे गलत करा मैंने, मैंने ना जब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकाली तो 75/2, 75/2 है। फिर मैंने इसमें हमने 100 में ऐड करा। अच्छा, तुम लोग बोलते भी नहीं यार, तुमने ऐसा नहीं करा था क्या, मैंने यहाँ पे जब इसको प्लस करा ना, मैंने इसको गलत प्लस करा, मैंने 2 इंटू 100, 200 प्लस 75, 275 होना था, मैंने 175 लिखा। ठीक है, मैंने 175 लिखा, समझ रहे हो कहाँ गलती हुई, ये हो जाए, अरे ये हो जाएगा कितना, 275/2। अब इसको 2 से करना था, 2 1 जा करना था, फिर वहाँ पे 2 3 जा 6। ठीक है, 2 7 जा 14, 137.5 आना था, 137.5 आना था यार, 137.5, 137.5। अब इसका यहाँ पे भी चेंज आएगा, जीरो का तो यहाँ ये वाला जीरो लिख लो, 8 5 जा 40 का जीरो कैरी 4, 8 7 जा 56, 56 4 60 का जीरो कैरी 6, 8 3 जा 24 6 30 का जीरो कैरी 3, 8 1 जा 8, 8 से कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। सही है, 11 हो जाएगा।
एक डिजिट पॉइंट के बाद, एक डिजिट पॉइंट के बाद, का मतलब 11,000। ओके। अब परसेंटेज चेंज हमें करना था। चेंज कितना हो रहा है वो देख लो। यहाँ 10,000, यहाँ 11,000, चेंज कितने का हुआ? 1,000 का चेंज हुआ। ये जो चेंज हुआ, ये किस में चेंज हुआ? 10,000 में चेंज हुआ, क्योंकि हम परसेंटेज में चेंज कर रहे हैं। 100 से मल्टीप्लाई, 20 से 20 कैंसिल, 2 से 2 10% आंसर आया। 10% आंसर आया। छोटी सी गलती की वजह से देख लो, छोटी सी गलती की वजह से देख लो 80 कैसे आया, क्योंकि यहाँ पे डिक्रीज लिखा था। ठीक है। अगर 100% है, 100% है, 100% में बोला कि 20% डिक्रीज हो रहा है, तो 100 माइनस 20 80 नहीं हो जाएगा? ये छोटी चीज है, इसको समझ गए ना तो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आप इजी वे में लपेट लोगे। बड़े बड़े क्वेश्चन को आप बहुत इजी वे में लपेटने का फिर ट्राई कर लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, या फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है? बताओ। बताओ। आई बात समझ भाई? अब इनको आपको माइंड में लेते हुए चलना है, नहीं तो हर बारी आपको क्वेश्चन में डाउट होगा कि कहीं पे हम माइनस कर रहे हैं, कहीं पे प्लस प्लस क्यों कर रहे हैं। जहाँ पे कम हो रहा है तो कम के लिए माइनस करोगे ना, जहाँ पे ज़्यादा हो रहा है तो ज़्यादा के लिए प्लस करोगे। सिंपल सा फंडा चल रहा है। बोलो। इसको भी आप उसी तरीके से कर सकते थे, इसको भी आप उसी तरीके से कर सकते थे जिस तरीके से हमने वो करा। जिस तरीके से हमने वो करा, उस तरीके से आप इसको कर सकते थे। सबसे पहले क्या था? लेंथ इंक्रीज हो रही है कितनी? 37.5%। हमने क्या करा? 37.5। ठीक है, परसेंट। सबसे पहले मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। 2 7 जा 14 का 4 कैरी 1, 2 थे 6 1 7, 74 प्लस 1 ये हुआ आपका 75/2%। परसेंट अभी ऐसी है। अब मैंने परसेंट हटाया, अपॉन में 100, 75/200। इसे मैं और रिड्यूस करता हूँ। 25 3 जा 75 एंड 25 8 जा होता है कितना? 200। ठीक है, 100 ही होता है, 25 8 जा 100 ही होता है ना? क्या? 3/8। जो ये 8 है, ये 8 क्या है? ये 8 ओरिजिनल नंबर है। 8 ओरिजिनल नंबर है। हमें पता है सर, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू होता है रेक्टेंगल का एरिया। ओरिजिनल लेंथ कितनी थी? ओरिजिनल लेंथ कितनी थी? 8 थी। ठीक है सर। इंटू, अच्छा पहले ब्रेथ का भी काम था, हम पहले ब्रेथ के लिए भी कर लेते क्योंकि इसमें अलग अलग है ना। स्क्वायर में तो सेम रहता है, ठीक है, साइड सेम रहती है, इसमें अलग है। ये हमने करा किसके लिए? ये हमने किसके लिए करा? लेंथ के लिए करा। अब हम जो कर रहे हैं वो किसके लिए करेंगे? ब्रेथ के लिए करेंगे। ठीक है। पहले किसके लिए कर रहे थे? लेंथ के लिए। अब किसके लिए करेंगे? ब्रेथ के लिए। ब्रेथ आपको दे रखा है कि डिक्रीज हो रहा है कितना? 20%। 20% डिक्रीज हो रहा है, तो इसको तो मैं डायरेक्ट कर लूंगा। 20/100, 0 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो ये 5 क्या होगा? ये 5 होगा आपका ओरिजिनल। ठीक है। 5 क्या होगा आपका? ओरिजिनल नंबर होगा। एंड जो न्यूमरेटर में जो 1 है, वो क्या होने वाला है आपका? वो आपका उतना डिक्रीज हो रहा है, ये ध्यान रखना, क्योंकि हमें जो लेंथ वाला मिल रहा है वो इंक्रीज से मिल रहा है, तो उसमें जो न्यूमरेटर है उसे हम ऐड कर लेंगे। एंड जो आपका यहाँ पे डिक्रीज से हमें मिला ब्रेथ, तो ब्रेथ का जो न्यूमरेटर होगा उसे हम माइनस करेंगे। ठीक है, जब हम न्यू वैल्यू की बात कर रहे हैं। अब देख लो, आपको पता है एल इंटू बी करोगे आपको क्या मिल जाएगा? रेक्टेंगल का एरिया मिल जाएगा। पहले हम ओरिजिनल वाला देख लेते हैं। लेंथ कितनी है उसमें? 8 है। इंटू ब्रेथ कितनी? ओरिजिनल वाली 5 है। 8 5 कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। ठीक है। फिर अब हम न्यू लेंथ और ब्रेथ की बात करते हैं। न्यू लेंथ कितनी है? थोड़ी फोकस रखना यहाँ पे। न्यू लेंथ कितनी है? पहले 8 थी, उसमें 3 इंक्रीज से आया ना, तो 3 ऐड हो रहा है। 8 3 करोगे तो कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। लेंथ 11। एंड ब्रेथ की बात कर लो। ओरिजिनल कितनी थी? 5, लेकिन उसमें डिक्रीज हो रहा है फिर 20%। जो ये 1 हो रहा, ये 1 माइनस होगा। 5 माइनस 1 करोगे आपको 4 मिल जाएगा। 11 4 जा कितना हो जाएगा? 44। अब चेंज देख लो। 44 माइनस 40 आपको चेंज कितने का मिला? 4 का चेंज मिला। ये चेंज किस में हुआ? 40 में हुआ चेंज। परसेंटेज में चेंज कर रहे हैं तो, परसेंटेज में चेंज कर रहे हैं तो 100 से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। 0 से आपके 0 कैंसिल, 4 से आपका 4 कैंसिल, 10% आपका आंसर। आया मजा? आया मजा क्वेश्चन करने में? कैसे भी कर लो आंसर सेम आता है। बस इसको खोल के रखना होता है। इसका जितना ज़्यादा यूज करोगे, जितना ज़्यादा यूज करोगे, उतनी आपको चीज़ें क्लियर होंगी। आप बोलोगे नहीं सर, जो ये वाला है ये हमें ज़्यादा ईज़ी लग रहा है, गो फॉर दैट, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? लेकिन आप
क्योंकि कई सारे ऐसे क्वेश्चन आएँगे ना या पहले भी हमने करे होंगे, जिनमें हम इस तरीके से जाते हैं, तो ज़्यादा जल्दी ज़्यादा सटीक आंसर आता है। तो आपकी हैबिट इस तरीके से भी बन जाएगी। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ये कंफर्टेबल है तो इस पे जाओ, वो कंफर्टेबल है तो उस पे जाओ। सारे ऑप्शन आपके सामने हैं। बट ऐसा मत करना कि कहीं पे इस पे जा रहे हो, कहीं पे इस पे जा रहे हो, ठीक है? वैसा भी कर सकते हो, क्या ही दिक्कत है? समझ आना चाहिए आपको, क्लियर होनी चाहिए आपको चीज़ें, बस उसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। बताओ भई, कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी किसी को? मज़ा आ रहा है क्वेश्चन करने में, समझ आ रही हैं चीज़ें, सैटिस्फैक्शन मिल रहा है कि हाँ यार, हम क्या ही चीज़ें पढ़ रहे हैं। स्कूल में तो बिल्कुल फोड़ के रख दोगे, एंट्रेंस में जितनी प्रैक्टिस करोगे क्योंकि वहाँ टाइम लिमिट रहती है, आपको स्पीड भी बढ़ानी होती है। स्कूल एंट्रेंस, ठीक है? देख रहे हो? अब देखो जिसको बेसिक कैलकुलेशन बहुत तगड़ी है ना भाई, मैं बार-बार बोल रहा हूँ गाइस, बड़े-बड़े क्वेश्चन करने से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है? ये छोटी-छोटी कैलकुलेशन बढ़ाओ, जहाँ पे आप 2 + 2 + 3 इसको करने में जहाँ पे आप 2 सेकंड ले रहे हो, वहाँ पे आप 1 सेकंड लो। समझ रहे हो बात को? कैलकुलेशन से बढ़ेंगी आपकी स्पीड। ऐसा नहीं है कि आपको भले क्वेश्चन तो समझ आएगा, आपने अपने माइंड की हैबिट बना दी, ठीक है सर हमें क्वेश्चन तो समझ आ रहा है, लेकिन उसके बाद कैलकुलेशन तो करनी ही पड़ेगी ना हर जगह। वो कैलकुलेशन चुटकियों में आपकी अगर हो जाए, मज़ा ही आ जाए। चलो क्लियर हो गया? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? यहाँ तक किसी सज्जन को कोई तकलीफ है, कोई इश्यू है? बताओ भाई, कोई भी दिक्कत है तो बताओ। कोई भी दिक्कत है तो बताओ। क्लियर? चलें आगे? मज़ा आ रहा है क्वेश्चन करने में? मज़ा आ रहा है क्वेश्चन करने में? दिक्कत तो नहीं हो रही किसी को? टफ वफ तो नहीं लग रहा कुछ? परेशान तो नहीं हो? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। इनकम पे आते हैं फिर। His income his income is 60% 60% more than 60% more than B. By what? By what percent? By what percent is by what percent is B's income? By what percent is B's income less than what percent is B's income is less than is? देख लो। ये तो इजीली फोड़ दोगे, ये तो इजीली फोड़ दोगे आप लोग, ये तो इजीली फोड़ दोगे आप लोग। मजा आ रहा है ना क्वेश्चन करने में भाई? ये इनकम 60% ज़्यादा है बी से। बी की इनकम कितना परसेंट कम होगी ए से? अब तक बता देते आंसर यार, अब तक बता देते आंसर। एक्स वाले से भी हमने करी थी ना ऐसे क्वेश्चन, और नॉर्मल से ही मैंने आपको बताया था। कॉमन सेंस यूज करो यार, कॉमन सेंस यूज करो। सिंपल बोला है, ए की इनकम बी से 60% ज़्यादा है। अगर बी की इनकम 100 है, ए की इनकम 160 है। अब क्या बोला कि बी की इनकम ए से कितनी कम है? बी की इनकम कितनी कम है? 60 कम है। किससे कम है? 160 से कम है। क्या करना है? परसेंटेज निकालना है, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है? अब देख लो, कैलकुलेशन अब यहाँ पे अपनी बढ़ा लो, ठीक है? ये 4 से हो रहा है, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 एंड 4 4 4 15 जा 60, ठीक है? और क्या हो रहा है? 2 जा 4, 5 जा 10, ठीक है? उसे 5 को भी कर लो डिवाइड, ठीक है? कितना हो जाएगा? 1 पॉइंट 2.5 हो जाएगा ना? 0.5 15 इंटू 2.5 कर लो, अपने हिसाब से कर लो कैलकुलेशन। मैं पता नहीं क्यों इतना लंबा कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कर लो, ठीक है? 15 5 75 का 5 कैरी 7 15 जो 30 37 एक डी 37.5, बिल्कुल सही बात। 37.5%, बहुत बढ़िया। ईशान का सही है। प्रत्युष, अरे नहीं 16 नहीं आएगा। सौरभ का भी सही है, 16 कैसे आएगा? देखो तुम लोगों ने 16 कैसे करा? अब इसने ऐसा तो नहीं करा कि 60/100 तो नहीं करा?
मैं 60/100 तो नहीं करा हुआ। गलत कहूँ, गलत होने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है इसमें। पहले भी हमने ऐसे क्वेश्चन करा है, बाकायदा दोनों मेथड बेसिक से भी करा है, फुल लिख के भी करा है और डायरेक्ट इससे भी करा है। 75.2। ठीक है, कैलकुलेशन कर लो अपने हिसाब से ना, लेकिन सही आने चाहिए आंसर, हर जगह से सेम आएगा। मैं तो पता नहीं यार क्यों इतना कटफट कर दिया, क्योंकि हमेशा सिंप्लीफाई करना है ना। मैं तो वही सिखाऊंगा ना आपको जो क्वेश्चन को इजी वे में ले जाएगा। कॉम्प्लिकेट करोगे क्वेश्चन को तो दिक्कत होगी, सिंप्लीफाई करना होता है क्वेश्चन को। क्या क्वेश्चन को जितना हो सके आपको सिंप्लीफाई करना होता है, तब जाके कुछ बात बनती है। तो फिर दिक्कत आएगी, नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। बाकी जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी चीज़ें आपको क्लियर होती जाती। क्या ही कर सकते हैं। परेशानियाँ कल भी थी, परेशानियाँ आज भी हैं, परेशानियाँ कल भी होंगी ना, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस करी है, मज़ा ही आ जाएगा। बताओ, जाएगा? कर लोगे? जाएँगी चीज़ें, हो जाएँगे क्वेश्चन वगैरह बढ़िया से? क्या भाई? तरीके से करो प्रैक्टिस। कोई दिक्कत हुई तो बता देना, बाकी दिक्कत नहीं आएगी यार। अगर आप ऑनेस्टली अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो, बार-बार चीज़ों को रिवाइज़ कर रहे हो, डेली बेसिस पे रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करनी है, तो दिक्कत थोड़ा ना आएगी आपको कहीं भी। फिर आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं आएगी। आएगी तो हम हैं। पहली बात तो आप ही हो, आप ही सॉल्व कर लोगे, बाकी हम तो करेंगे ही फिर। ठीक है, तो इस तरीके से करो। बाकी कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगी तो बता देना, ठीक है? इसको फिर आप भी और क्वेश्चन करना है, हर टाइप के मैं आपको क्वेश्चन करवाऊँगा। इन्हीं क्वेश्चन को आपको रिपीट करना है, बार-बार करना है, जहाँ कई बारी ऐसा होगा कि आपके आंसर सही नहीं आएँगे, इन्हीं क्वेश्चन के आंसर आपके सही नहीं आएँगे, तो उनके लिए भी आपको प्रिपेयर रहना है, ठीक है? बार-बार प्रैक्टिस करनी है तो हो जाएँगे फिर। बाकी कोई भी आपका फीडबैक, कोई भी आपका सजेशन है तो बताओ, कोई भी आपका फीडबैक या सजेशन है तो बताओ। अगर सब क्लियर है, सब अंडर कंट्रोल है, सब बढ़िया है, सब मस्त है, तो फिर हम उस हिसाब से फिर आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है? ओके? चलो तो मिलते हैं फिर हम लोग कल की क्लास में। अभी वो क्वालिटी वगैरह ठीक है, आज मैंने थोड़ी सेटिंग वगैरह चेंज करी थी, तो क्वालिटी वगैरह सही है? कि पहले के जैसा ही है? पहले सही था कि अब सही है? वीडियो क्वालिटी वगैरह? ये दोनों में सही था, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है? बाकी कोई दिक्कत होगी तो बता देना। बहुत हो गया ना, हाँ, ऐसे कोई ज़्यादा वो दिक्कत नहीं। चलो भाई ठीक है, बढ़िया करो, बढ़िया पढ़ो, बढ़िया खाओ, बढ़िया पियो, बढ़िया बोलो, बढ़िया सुनो, बढ़िया खेलो, ठीक है? चलो मिलते हैं फिर कल की क्लास में। यू लवली गाइस, मे लीव नाउ, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। हेलो एवरीवन, तो क्या आपका भी सपना है कि मुझे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है और वहां जाके मुझे अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, या कोई भी आपका गोल है कि मुझे आरआईएमसी करना है, जेएनवी, सीएचएस, जो भी ये स्कूल होते हैं जहाँ की एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है, तो उसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आप वहाँ जाके अपना पूरा स्टडी करने वाले हो, अपने डेवलपमेंट करने वाले हो, तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट लेकर के आया है आपके लिए विनर बैच, जिसमें कि आपको डेली क्लासेस मिलती है, ठीक है? लाइव क्लासेस होती है, उनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है, राइट? आप इंस्टेंट अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होती है, माइक आप वहाँ पे ऑन कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, जो भी हम लोगों ने क्लास में करा है आपको उसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, राइट? वीकली आपका टेस्ट होगा, मंथली आपका टेस्ट होगा, ठीक है? एंड
एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज रहेगी। कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ, राइट। किसी भी टाइम आप अपना कोई क्वेश्चन कर रहे हो, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, कुछ डाउट आ गया, आपने तुरंत कॉन्टैक्ट कर लिया, ऑन द स्पॉट आपका डाउट क्लियर हो गया, ठीक है। और बहुत मिनिमम अफोर्डेबल फी रहती है ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर सके, राइट। एग्जाम तक आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी और डेली आपकी क्लास हुआ करेगी। मस्त होकर के आप प्रिपरेशन करोगे। अभी आप देखो आपका लेवल क्या है, क्लासेस के बाद देखना आप कितनी सारी चीज़ें सीखोगे, बहुत तगड़ा आपका फाउंडेशन बन जाएगा, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है उसके बाद आपको जो भी आपका गोल है वो आपको मिल जाएगा, राइट। तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, नंबर आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। और बेहतरीन तरीके से आपको अपने क्लासेस को फॉलो करना है, ठीक है। और आपको बिल्कुल डेडिकेट होकर के जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे उनको फॉलो करना है। और जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ आपके लिए है। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको इजीली चीज़ें समझ आएंगी, आपको एफर्ट नहीं करना है ज़्यादा, एफर्ट हमने लगा लिया है, आपको जो दिया जाएगा उसमें आपको एफर्ट लगाना है, राइट। इधर उधर का कुछ नहीं करना है, फिर परेशान नहीं होना है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा। आपको मस्त होकर के बस फ्लो में अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है, ठीक है। और एक अपने आप से प्रॉमिस करना है कि हाँ यार, जो ये मेरी प्रिपरेशन की जर्नी है मैं ऑनेस्टली अपनी मेहनत करूँगा, फिर आपको उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो तुरंत आपको कांटेक्ट कर लो और अपना क्लासेस स्टार्ट कर लो, ठीक है। और फिर आपको आपका गोल अचीव होगा, ठीक है। कोई दिक्कत हुई तो बता देना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। फिर हम क्लासेस में अब मिलते हैं, ओके।